और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सारे का सारा हंदक का मार का वकूअ पजीर हो जाता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चाहते हैं कि अब रेस्ट हो, लेकिन साथ ही आसमान से वही का नज़ूल हो जाता है। किधर रेस्ट हो रही है? मुराद ये आपके सामने हल्का सा दिबाचा रख चुका हूं। पहले हथियार को पहनिए, हथियार पहन लीजिए, उठिए। वो जो बनु कुरैज़ा ने गद्दारी की है उसका बदला किसने लेना? यानी वो जो 3000 यहूदी ऐन जंग के वक़्त में मुसलमानों को की पुश से हट गए और अहद शिकनी की, तो अल्लाह ने उसी वक़्त जिब्रील को भी भेजा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये इरादा कर लिया, बल्कि हुक्म फरमाया तुम में से कोई शख्स भी हथियार ना उतारे। हंदक से फारग होते साथ ही अब ये थके हारे इतने दिनों के रसूलुल्लाह इनको कह रहे हैं कोई हथियार ना उतारे, तुम में से हर शख्स असर की नमाज बनु कुरैज़ा में जाके पढ़े। अब यहां पे भी एक फिकी मसला है। बाद सहाबा असर की नमाज का वक़्त हो गया तो बाद सहाबा ने वहीं पे असर पढ़ ली, रस्ते में थे, और बाद दीगर सहाबा ने कहा नहीं नहीं, रसूलुल्लाह ने कहा था कोई असर की नमाज ना पढ़े मगर बनु कुरैज़ा में, हम वहीं जाके पढ़ेंगे। दूसरे सहाबा ने कहा भाई इसका मतलब ये नहीं था कि आपने वहीं जाके पढ़नी है, इसका मतलब ये था तेज चलो, तेजी से असर से पहले पहले पहुंच जाना। अब यहाँ पे एक फिकी मसला ये बात भी समझने की ज़रूरत है और अपने आप को तासुब से पाक करने की भी ज़रूरत है। कई मरतबा हकीकत में, कई मरतबा, अक्सर की बात नहीं, कई मरतबा हकीकत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से दो मतलब अखज़ हो सकते हैं। यहाँ पे इस फरमान से दो मतलब अखज़ हो रहे हैं। एक फरमान ये था, फरमान ज़ाहरी तौर पे ये वादे है और अहले ज़वाहिर आपको पता मतन की अहमियत के कायल होते हैं और उम्मत के लिए ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है कि अहले ज़वाहिर का दुनिया में मौजूद होना, ताकि मतन हदीस के साथ जो उनका तमस्सुक है वो लोगों के जहन में उजागर होता रहे। लेकिन यहाँ पे देखिए कि जब रसूलुल्लाह ने कहा तुम में से किसी ने असर की नमाज नहीं पढ़नी मगर बनु कुरैज़ा में, तो ज़ाहरी मफ़हूम यही है ना कि बनु कुरैज़ा जाके पढ़ो। लेकिन यहाँ से ये मफ़हूम नहीं था निकलता कि असर की नमाज का वक़्त अगर गुजर जाए, कोई मुसीबत आ जाए तो उसको कज़ा कर देना, ये भी नहीं था निकलता। तो गोया सहाबा ने दोनों मफाहीम को समझा। जिन सहाबा ने कहा अगर हम बनु कुरैज़ा जाते जाते लेट हो गए, हमारी असर की नमाज रह जाएगी, उन्होंने उसी वक़्त पढ़ ली। और बाद सहाबा ने कहा नहीं, कज़ा से पहले पहले हम बनु कुरैज़ा इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे, और उन्होंने वहाँ जाके अदा कर ली। अब यहाँ से एक हदीस के दो मतलब निकले और सहाबा ने वहाँ पे दोनों पे अमल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पहुँच गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के अमल को पसंद किया, दोनों के अमल को पसंद किया, दोनों को निगेट नहीं किया। तो मेरे भाइयों, जिस बारे में इस्लाम में, दीन में वुसअत मौजूद हो, उस बारे में अपने आप को तंग करना, मुक़य्यद कर देना, ये बातें अच्छी नहीं। मसलन हमारे मुआशरे में ये तो अब सैकड़ों बातें हो गई हैं ना, मुक़य्यद कर दिया गया और उसके अंदर तासुब इख्तियार किया गया। मसलन एक बात मैं उनकी करता हूँ, एक बात अपनी करता हूँ। एक बात हमारे भाइयों की ये है, उन्होंने मस्जिद में नमाज जनाजा का तसव्वुर ही ख़त्म कर दिया। हम हालांकि मानते हैं नमाज जनाजा मस्जिद के बाहर हो जाता है, लेकिन वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि नमाज जनाजा मस्जिद में हो जाता है। हालांकि रसूलुल्लाह के दौर में असहाबे रसूल का यानी एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों वाक़यात हैं कि मस्जिद के अंदर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ा। तो गोया बाद अमूर ऐसे हैं जिसमें दोनों तरफ की इजाज़त है। बैन इसी तरह अपनी बात अब कर लेते हैं। हम में से किसी ने आज तक, अगर अहले हदीस स्कूल ऑफ थॉट का हो, आप बताइए, हो सकता किसी के का कोई तजर्बा हो, मेरा अपनी ज़िंदगी में यह तजर्बा नहीं। हम में से किसी ने आज तक कभी नमाज जनाजा खामोश आवाज़ में पढ़ा? किसी अहले हदीस बंदे का नहीं है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खामोश भी साबित है। तो मेरे भाइयों, जहाँ पे वुसअत हो, हाँ हम ऊंची आवाज़ में इसलिए पढ़ाते हैं कि लोगों को दुआएं नहीं आती, तो रसूलुल्लाह ने भी इसीलिए पढ़ाया था। और जब रसूलुल्लाह के सहाबा ने दुआएं याद कर ली थी, रसूलुल्लाह ने कभी खामोश भी पढ़ लिया। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक मुआशरे में तासुब इतना नहीं होना चाहिए जिस मसले से हकीकत में दो बातें निकल रही हों, अखज़ हो रही हों, उनके अंदर फराह दिल होना चाहिए। ठीक है, ये मसला भी निकलता है तो इसको भी इख्तियार किया जाएगा। लेकिन बिल अमूम आपने देखा है
कि एक ही अपने मसलक, अपनी फिका, अपने कोले इमाम, अपने फकी, अपने मुज्तहिद की जो दलील है उसके अंदर अपने आप को मुक़य्यद कर देना और समझना, सारी ज़िंदगी उसी में गुजार देना। आप देखिए, अगर ये वुसअत क़ल्बी होती तो हकीकत में आपको बता रहा हूँ, हकीकत में अल्लाह की कसम मुआशरे में निकाह आसान होते। निकाह की जगह मस्जिद नहीं है। देखें कितना बड़ा कम्युनिटी प्लेस है, यहाँ पे हज़ारों बंदे आ सकते हैं। आप जितनी मर्जी बड़ी बारात ले आएं, बगैर तकल्लुफ़ के, बगैर ज़्यादा इंतज़ाम के बेहतरीन निकाह का माहौल बन सकता है और लाखों रुपए का जो खर्चा है वो हज़ारों में आ सकता है। तो ये क्या वजूहात है? ये मैं एक ज़िमनी तौर पे बात आई है तो हमने आदत बना ली है रसूलुल्लाह की मुखालफत। जैसे मैं आपके सामने रखता हूँ जी, शाम को झाड़ू नहीं फेरना। ओ भाई, रसूलुल्लाह ने तो सहनों को साफ करने का हुक्म दिया और कहा यहूदियों की मुखालफत करो, अपने सहनों को साफ करो। यहाँ पे कहा जाता है सहन को साफ शाम के वक्त ना करना, रिज़्क़ खत्म हो जाएगा। बच्चे को खुशबू लगा के बाहर ना निकालो, जिन आ जाएगा। खुशबू सुन्नत रसूल है, जिन इससे भागेगा कि आएगा। यानी ये जो बातें गलतुल आम है, उस जैतून और कलवंजी यानी मुबारक तरीन जिनके बारे में कुरान में है, यानी जैतून ऐसा दरख्त है जो मुबारक है, ज्यादा ना खाइयो। कलवंजी ओ गर्मी हो जाएगी, गोडे रह जाएंगे, जिससे रसूलुल्लाह कह रहे शिफा मिलेगी। तो ये जो तासुब है, अपने आप को इस दायरे से निकालिए। हाँ, जिस हदीस के दो मानी और मफहूम निकलते हो उसके ऊपर अमल कीजिए। एक तो ये नसीहत पूरी ज़िंदगी के लिए अपने पल्ले बांध लीजिए कि ज़रूरी नहीं होता कि जिस बात के ऊपर आप डटे हुए हैं उसके अलावा हर तरीका हराम है। नहीं, कई अहादीस ऐसी हैं जहाँ पे दोनों तरीके और दोनों बातों का सबूत मिलता। अब एक आम फहम बात है, ये बात तो बिल्कुल ही लोगों को नहीं इल्म। मसलन खड़े होकर पानी पीना। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर अहादीस और अक्सर अमल किया है बैठ के पानी पीने का, और मना की रवायात भी अव्वल मौजूद हैं। लेकिन बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी की पीने की इजाज़त दे दी ताकि मेरी उम्मत के ऊपर तंगी ना हो। और हज़रत अली ने खड़े होकर पिया और रसूलुल्लाह ने खुद भी खड़े होकर पी लिया, जमजम का पानी भी पिया। और इससे ये बात साबित होती है कि जो चीज़ें रसूलुल्लाह ज़िंदगी में एक मरतबा कर दें, कई मरतबा जायज़ होने के लिए भी होती है। कई मरतबा इजाज़त के लिए, जायज़ होने के लिए, कई मरतबा मुस्तहिब होने के लिए, कई दफ़ा उसके अंदर स्वाब का ज़्यादा इम्कान पैदा होने के लिए। तो बहरहाल रसूलुल्लाह की एक दफ़ा की सुन्नत भी सारी ज़िंदगी के लिए हुज्जत होती है। अब ये जो खड़े होकर पानी पीना, देखें मुआशरे में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी अगर कोई खड़े होकर पानी पिएगा उसको रोक देंगे, बैठ जाओ, खिलाफ सुन्नत। ज़रूरी नहीं जो आपका इल्म है वो आपको दुरुस्त गाइड कर रहा हो, आप तहकीक करें। इस मौजू के अंदर अपने दिल को वुसअत रखा करें। अकीदा का बाब नहीं है, अमाल का बाब है। अकीदे के बाब में वुसअत नहीं होनी चाहिए। वजह अकीदा, अल्लाह ने कुरान पाक में अकीदा तो सारा बयान है, आखिरत का, जन्नत का, जहन्नुम का, अल्लाह का, फरिश्तों का, किताबों का, हर चीज़ का जिक्र। अकीदे में नरमी नहीं है। हाँ, अमाल की अदायगी में वुसअत मौजूद है, उस वुसअत का आपको ख्याल रखना है।